कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ रासायनिक सूत्र, जिसे हम लोग अंग्रेजी में केमिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये जो वीडियो है ये सभी क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोग अगर इतना तैयारी कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम में पूछेगा ना रासायनिक सूत्र, उसमें तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं टोटल आप लोगों को 50 कितने स्टूडेंट 50 VVI केमिकल फार्मूला बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला है कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं किसे कहते हैं? नमक का नाम आप लोग सुने होंगे और नमक तो बड़ा मज़ा तरीका से आप लोग खाए होंगे। तो नमक को ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख दूँ नमक, ठीक है। नमक को ही क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? NaCl। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नमक का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो NaCl, या फिर सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो भी NaCl में आप लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा है अमोनिया। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अमोनिया। और अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। बोलिए तो क्या होता है अमोनिया का मेरे प्यारे बच्चों? HN3, ठीक है। ओ NH3 भूलेंगे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है। चलिए तीसरा नंबर में देखिए क्या है? खाने का सोडा। मेरे प्यारे बच्चों, खाने का सोडा जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। खाने का सोडा जिसे हम लोग कौन सा सोडा कहते हैं? तो बेकिंग सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? NaHCO3। चलिए चौथा बताइए कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का क्या होता है? तो NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। किसका मेरे प्यारे बच्चों? तो कास्टिक सोडा का। सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या करेंगे? वीडियो को रोक रोक के हर एक लिख लेंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको कहा था कितना बताऊंगा मैं? 50 बताऊंगा। अगर आप लोग 50 का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि केमिकल फार्मूला अगर आप लोगों से पूछेगा ना तो आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ ये जो है ना केमिस्ट्री समझने में आप लोगों को तो समझिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए धोवन सोडा का जो है ना यहाँ पर ये वाला रासायनिक सूत्र केवल लिखा हुआ है, तो आप लोग जानिएगा ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ऑटोमेटिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। चलिए फिर है हम लोग का अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा आप लोग जानते होंगे ना, एसिड रेन सुने होंगे कि अम्ल वर्षा जब होता है तो काफ़ी जो है कि नुकसान होता है, फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। भवनों की सुंदरता खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर अम्ल वर्षा अगर नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर अम्ल वर्षा, इसका जो होता है ना क्या केमिकल फार्मूला क्या होता है? SO2 प्लस में NO2। क्या होता है? SO2 और NO2 दो चीज़ होता है। चलिए फिर है गंधक, जिसे हम लोग सल्फर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, गंधक को क्या कहते हैं? सल्फर। और इसका क्या होता है? तो S8 अर्थात S8 भी आप लोग बोल सकते हैं। फिर है ओजोन। ओजोन परत का नाम सुने होंगे, ठीक है, वही है ओजोन। ओजोन का क्या होता है? तो O3 होता है, ठीक है। ओजोन का क्या होता है? रासायनिक सूत्र O3। और हास्य, हास्य का मतलब होता है हंसना। हास्य का मतलब क्या होता है? हंसना। गैस यानी समझते हैं ये हंसने वाला गैस। मेरे प्यारे बच्चों, हंसने वाला गैस जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं। सुने होंगे आप लोग लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का क्या होता है रासायनिक सूत्र? N2O। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? N2O, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और कमेंट भी जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 9 नंबर का कि जल गैस। मेरे प्यारे बच्चों, वाटर गैस का क्या होता है? तो Ca, ठीक है स्टूडेंट, क्या है? CO है। CO प्लस H2। CO प्लस H2 जो है ये जल गैस का होता है। अगला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट, इसका बहुत ही सिंपल है CO। C से कार्बन, ठीक है। और कहिएगा सर M से मोनोऑक्साइड, M तो है नहीं, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंपल में CO होता है। क्या होता है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है। चलिए अगला देखिए सिंदूर, ठीक है। सिंदूर से हमको जो है ना स्टूडेंट एक शायरी याद आ गया, क्या कुदरत है करिश्मा का। आप लोग देखिएगा ना शादी का कार्ड वगैरह में लिखा रहता है कि क्या कुदरत है करिश्मा का, कौन किसका करीब होता है, और विवाह उसी से होता है जो जिसका नसीब में होता है। तो ये जो है ना, मैं
कार्ड पढ़ते पढ़ते पूरा याद हो गया है, तो आप लोग भी 2-4 याद करके देखिए, ठीक है। सिंदूर का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HGS। क्या होता है? HGS, ठीक है। अगर इसी में हम लगा दें KGS तो KGS क्या बन जाएगा? KGS का नाम सुने? खान सर का जो ट्यूशन का नाम है KGS, वो जो पढ़ाते हैं ना KGS। चलिए अगला है चूना। चूना का क्या होता है? तो CaO होता है। चूना का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? CaO, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का 13 नंबर का सिरका, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विनीगर कहते हैं। सिरका विनीगर कहते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH, CH3COOH, ठीक है स्टूडेंट। 50 मैं ऐसा दे दूंगा जिससे कि आप लोग कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं करेंगे और अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है। ये सभी कक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है स्टूडेंट धावन सोडा, ठीक है। वो एक होता है धोमना सांप, वो मत समझिएगा, ठीक है। धावन सोडा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है। धावन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा रहेगा, चाहे धावन सोडा रहेगा, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। अगला है फिटकरी मेरे प्यारे बच्चों। फिटकरी आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग कभी भी दाढ़ी वगैरह सेविंग कराने जाते होंगे ना सैलून, तो वहाँ पर फिटकरी रखता है। तो फिटकरी क्या होता है? दाढ़ी वगैरह ऐसे आपका छील देगा, वहीं पर फिटकरी घास देगा, ठीक है। तो वही फिटकरी। तो फिटकरी का देखिए 2 ठो होता है, पहला और ये हो गया दूसरा। अगर देखिएगा आप लोग कि ऑप्शन में कौन सा दिया रहेगा, ठीक है। दोनों सही है। तो चलिए मैं बता देता हूँ फिटकरी का क्या होता है। देखिए K2SO4 इंटू, इसको इंटू बोलिए या डॉट बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू Al2SO4 3, ठीक है, फिर इंटू 24H2O, ये होता है। दूसरा आप लोग इसको ऐसे कह सकते हैं KAlSO4 का होल ट्वाइस इंटू 12, ठीक है, 12 है ना, तो 12H2O, ये किसका होता है? तो ये फिटकरी का होता है मेरे प्यारे बच्चों। आप कमेंट करके बताइएगा तो फिटकरी का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग? फिटकरी का उपयोग और कहाँ कहाँ करते हैं बताइए। और ये भी कमेंट करके बताइएगा स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफ़ी इजी है, हर कोई जानता होगा। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं, थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र जरूर बता पाएंगे। इसलिए कमेंट में बताइए तो कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए फिर है मेरे प्यारे बच्चों शुष्क बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ का होता है CO2, यहाँ से आपको हिंस मिल सकता है, ठीक है। CO2, शुष्क बर्फ को हम लोग CO2 कहते हैं। चलिए अगला है जिप्सम मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्या है? जिप्सम। जिप्सम का क्या होता है? देखिए CaSO4 इंटू 2H2O। हर एक चीज़ को नोट करेंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। अगला है बेंजीन। बेंजीन का क्या हो जाएगा? तो C6H6, कितना ईजी? इट्स ईजी, ठीक है। C6H6 बेंजीन का हो जाएगा। अब मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि मार्स गैस का क्या होता है, तो कहिएगा सर जी ये मार्स गैस क्या होता है? मार्स गैस का अगर पूछ लें कि रासायनिक सूत्र, तो मार्स गैस तो सर ये कभी नहीं सुने हैं। रे बाबू सुनो, मार्स गैस को मीथेन कहते हैं। मीथेन का नाम सुने हैं ना? मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस कहते हैं। और मार्स गैस का क्या होता है, अर्थात मीथेन का क्या होता है? CH4। कितना इजी है, केमिस्ट्री में तो जरूर पढ़े होंगे। CH4 जिसे हम लोग मीथेन कहते हैं, और मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि ये मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? तो Na2CO3 होता है स्टूडेंट। क्या होता है? Na2CO3। स्टूडेंट अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि देखिए इतना मेहनत से मैं आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट लाता हूँ कि ये देखिए मेरा पसीना से क्या हाल है, ठीक है। अभी लाइट है, मैं चाहूँ तो पंखा चला सकता हूँ, लेकिन नहीं चलाऊँगा, नहीं तो वीडियो में जानते हैं ना साउंड एक्स्ट्रा आने लगता है। इसीलिए मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पसीना से लथपथ भले हो जाऊं, लेकिन आप लोगों के लिए कंटेंट लाते रहूँगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम 21 नंबर बताते हैं। 21 नंबर का है स्टूडेंट की सोडियम नाइट्रेट। बताएंगे आप लोग कि सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो KNO3, ठीक है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप लोग कि KNO3 जो है ये सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र अर्थात केमिकल फॉर्मूला होता है। अगला है 22 नंबर का पारा, ठीक है स्टूडेंट, जिसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक है। तो बताइएगा कि पारा का क्या होता है? तो Hg होता है। क्या होता है? Hg, हाइड्रोजन Hg, ठीक है। नेक्स्ट है भारी जल। जल में जो स्टूडेंट भारी जल होता है ना, भारी जल का क्या होता है रासायनिक सूत्र?
D2O क्या होता है? D2O जो है मेरे प्यारे बच्चों ये भारी जल का क्या है? रासायनिक सूत्र है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है यहाँ पे देखिए 24 नंबर का सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्लों का जो है ना राजा कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, अम्लों का क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। और इसका क्या होता है स्टूडेंट? क्या होता है इसका रासायनिक सूत्र? तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला है स्टूडेंट लाल दवा। लाल दवा को हम लोग क्या कहते हैं? KMNO4। क्या कहते हैं? KMNO4। अगला है संगमरमर। ठीक है स्टूडेंट, संगमरमर देखते होंगे घर वगैरह में, घर की सुंदरता के लिए संगमरमर का प्रयोग करते हैं। तो संगमरमर का क्या होता है? CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। हर एक चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे क्योंकि ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना तैयारी कर लेते हैं ना तो केमिस्ट्री में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जब जब रासायनिक सूत्र की बात आएगा तो आपको तो सब याद रहेगा। मैं बहुत जल्द स्टूडेंट जितने भी गैस होता है ना, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चीनी खाते हैं जो आप लोग चीनी चाय में डाल के, तो चीनी का क्या होता है? C12H22O11 याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? KOH। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? KOH। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ देखिए CaCO3 जिसे संगमरमर भी कहते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? N2O। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? N2O। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का डॉक्टर लोग प्रयोग करता है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब किसी का हाथ पैर टूट जाता है ना तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है उसके ज्वाइन करने के लिए। आप लोग देखे होंगे किसी का हाथ जब टूट जाता है तो उस पर प्लास्टर करता है, तो वो किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाम देखिए, हाथ पर प्लास्टर किया, टांग पर प्लास्टर किया, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका क्या होता है तो समझिएगा, CaSO4 डॉट बोलिए चाहे इंटू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पॉइंट है ना इसे आप लोग डॉट बोलिए चाहे इंटू बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ H2O क्या होता है? CaSO4 बोलिए मेरे साथ प्यारे स्टूडेंट, CaSO4 इंटू या डॉट हाफ H2O, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। अगला है नीला थोथा। नीला थोथा को हम लोग क्या कहते हैं? CuSO4 डॉट 5H2O। 5H2O ये क्या होता है? नीला थोथा का होता है। अगला है बालू। मेरे प्यारे बच्चों बालू, ठीक है, सेंड, इसका क्या होता है? तो देखिए बालू का होता है SiO2 ये बालू का होता है। ठीक है, चलिए अगला बताएंगे स्टूडेंट यूरिया का क्या होता है। यूरिया का देखिए NH2CaNH2 ये होता है यूरिया का। ठीक है, यूरिया खेत वगैरह में जो हम लोग प्रयोग करते हैं यूरिया, और हमारा मूत्र के माध्यम से भी यूरिया का निष्कासन होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है? मंड। मंड, ठीक है, मंड का क्या होता है? C6H10, ठीक है, अर्थात C6H10O5, और यहाँ पर जो है स्टूडेंट यहाँ पर N हो जाएगा, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिए 37 नंबर का कि बुझा हुआ चूना। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को 50, ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र दूंगा और मैं दे भी रहा हूँ। ठीक है, इससे अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं ना तो समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? यहाँ पर बुझा हुआ चूना देख लिए। आयोडीन युक्त नमक। मेरे प्यारे बच्चों, आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या होता है? तो घेघा रोग नहीं होता है। पहले के टाइम में क्या होता था ना कि आयोडीन कोई व्यक्ति उतना नहीं लेता था, जिसकी वजह से यहाँ पर घेघा रोग हो जाता था। इसलिए क्या होता है, अब नमक में आयोडीन अलग से उसमें डाला जाता है। जब नमक बनाने का प्रोसेस होता है ना तो फैक्ट्री में उसमें अलग से आयोडीन डाला जाता है, ताकि हम लोग सब्जी में या फिर किसी के माध्यम से जब नमक का सेवन करते हैं तो हम लोग का बॉडी में क्या होता है? आयोडीन चला जाता है और हम लोग को आयोडीन का शरीर में कमी नहीं होता है और हम लोग को घेघा रोग नहीं होता है। तो आयोडीन युक्त नमक का क्या होता है? NaCl प्लस Ki। ठीक है, NaCl प्लस Ki ये क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो रासायनिक सूत्र होता है। अगला है ग्लोबल लवण। ये जो है ना स्टूडेंट क्लास 10th में पूछा भी गया था, ग्लोबल लवण। इसका क्या होता है? देखिए Na2SO4 इंटू 2H2O। ठीक है,
Na2SO4 इंटू या डॉट 2H2O होता है। चलिए काली चूना का क्या होता है, काली चूना का होता है CaO होता है मेरे प्यारे बच्चों। काली चूना का क्या होता है रासायनिक सूत्र CaO। लवण का क्या होता है NaCl, ठीक है। प्रबल लवण भी अगर रहेगा इस तरह से, प्रबल, समझिए यहाँ ध्यान से, प्रबल लवण, तो प्रबल लवण का ही NaCl ही होता है, ठीक है। ये सब क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है CO2। और इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं तो बताइए, जब हम लोग सांस लेते हैं। जैसे देखिए हम लोग सांस लिए, इस तरह से जो हम लोग खींचे ना, तो वो ऑक्सीजन गया अंदर, क्या गया, ऑक्सीजन। अब देखिए ये जो हम छोड़े, ये हम लोग का यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, समझ में आया। हम लोग श्वसन के दौरान क्या खींचते हैं तो ऑक्सीजन को खींचते हैं, और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े वो पेड़ पौधा खींचा, अब पेड़ पौधा ऑक्सीजन को छोड़ता है और वो ऑक्सीजन को हम लेते हैं, और यही प्रक्रिया चलते रहता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला है चौक। चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। क्या होता है, याद रखेंगे आप लोग, CaCO3। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के, जैसे कि क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th के जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव है और सब्जेक्टिव है उसे मैंने समाप्त कर दिया है। और मैं क्लास 10th के लिए, ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि मैंने क्लास 10th किसके लिए, क्लास 10th के लिए एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं क्या करता हूं, रोज़ 10-10 ऑब्जेक्टिव मैथ का करवाता हूं। किसका, मैथ का, मात्र 10 ऑब्जेक्टिव। और इस 10 ऑब्जेक्टिव के आधार पर आप लोग कई सारा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, तो वो वाला वीडियो आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्या है, नौसादर मेरे प्यारे बच्चों। नौसादर का क्या होता है, NH4Cl। क्या होता है, NH4Cl। अगला है लिथार्ज। लिथार्ज का नाम सुने हैं, लिथार्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, PbO। क्या होता है, PbO। ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग हम लोग श्वसन के दौरान करते हैं, ऑक्सीजन का क्या होता है, O, ठीक है, ऑक्सीजन का O2। अगला बताइए नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का N2, नाइट्रोजन का N2, हाइड्रोजन का H2, ठीक है। और क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है, Cl2। भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हम लोगों ने 49 देखा, और 50वां मैंने यहाँ लिख रखा है हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसका होता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ना रासायनिक सूत्र, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। तो हर एक चीज़ को आप लोग, ठीक है, इससे पहले जो मैंने बताया था 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक पीछे बताए थे, फिर यहाँ से 21 से लेके, ठीक है, यहाँ पर 50 तक है। हर एक चीज़ को, वीडियो को रोक के मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वीडियो को रोकिए और 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक हर एक चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसी तरह का डाउट क्लियर करने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।